हेलो एंड वेलकम बैक डियर इन्वेस्टर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी चीजें हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कमाने की क्षमता रखते हैं। आपको अगर इन दोनों चीजों को आपने सही से फॉलो किया, प्रिंसिपल जो मैं आपको बताने वाला हूँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप करोड़ ऑफ मनी कमा सकते हो इन द लाइफ स्पैन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। जो फर्स्ट चीज़ है हमारी, इसमें अपन को क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी RSI ओवरबॉट चला जाता है यानी कि अबव 70 चला जाता है, तो हमको क्या करना है 20% जो अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड है, सपोज आपके 1 लाख रुपीज आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो आपको जब ये 70 अबव चला जाता है तो आपको 20% बेच देना है, यानी कि 20,000 अमाउंट के शेयर, समझ आपके 3 शेयर में 20,000 है या 4 शेयर में 20,000 है टोटल, तो वो आपको अपने शेयर निकाल देने हैं जो आपको लगता है कि मतलब शायद इतने अच्छे नहीं थे या किसी और कन्विक्शन में लिए थे आपने या शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। कि मैं आपको जो दो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए है एंड मीडियम टर्म के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म के, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डेली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ इसलिए ये शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए। तो मैं जो बोल रहा था आपको कि आपको जब ये 70 के अबाव जाता है RSI, तो आपको 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट बेच देना है और फिर उसको होल्ड रखना है, मतलब अपने पास सेव करके रखना है जब तक मार्केट ओवरसोल्ड जोन तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि अराउंड 30 नहीं पहुंच जाता। तो अगर आप और जब अराउंड 30 के आसपास यानी 30, 31 या 29 इतना तक चला जाता है, तब आपको क्या करना है, जो 20% आपने यहाँ बेचा था वो वापस से आपको खरीदना है 20%। अब ये जरूरी नहीं है आपने कि जो यहाँ पे आपने स्टॉक्स बेचे थे वो यहाँ पे वापस खरीद रहे हैं, बट अगर आपको पता है कि कंपनी अच्छी है और मार्केट मतलब यहाँ पे ओवरबॉट हो गया है और यहाँ पे गिर सकता है, तो आप वापस ये भी कर सकते हैं कि मतलब जो आपने स्टॉक्स यहाँ बेचे थे, समझ लीजिए आपके 3 से अच्छे स्टॉक्स यानी कि ITC वगैरह अच्छे से बड़े बड़े स्टॉक्स थे, वो आपने समझ लीजिए यहाँ पे अगर 300 रुपये में आपने बेचे और यहाँ पे आपको 250 में मिल रहे हैं, तो अपन को क्या दिक्कत है, तो आपको फिर वो वापस से ऐसे यहाँ पे खरीदने हैं। मतलब जैसे कोई भी ऐसे मैं एग्जांपल दिया ITC का, ये आप बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए ही ये वीडियो बता रहा हूँ। आपको क्या करना है 20% यहाँ खरीदना है, बेचना है सॉरी, और यहाँ 20% खरीदना है। आप देख सकते हैं कि ऐसा कितनी बार काम किया है। आप यहाँ से लास्ट टाइम देख सकते हैं कि जब ये यहाँ पे गया था यानी कि ऑलमोस्ट अगस्त जुलाई में 28 जुलाई में मार्केट ना ओवरबॉट हो गया था। बट मैं आपको 20% क्यों बोला है, जैसे ऐसी जो चीज़ें होती है कि मतलब आपने 20% यहाँ बेच दिया बट वहाँ से मार्केट तो ऊपर ही गया ना, जैसे मतलब यहाँ से मार्केट जो मैं 20% यहाँ आए, अगर 20% आपने यहाँ बेच दिया तो आपने ये जो रैली आपने मिस कर दी जो 20% की, बट आपके पास जो 80% है वो तो आपके पास अभी पड़े हुए हैं ना, तो अपन को बस अपने और सुधारना है। मतलब अगर आप 20% यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा और कितनी बार ऐसा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तो समझ लो 20% आपने यहाँ बेच दिया और जो बाकी के जो 80% है वो यहाँ से भले बढ़ जाएंगे यहाँ से, तो वो अपन को तो प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब जो आपने 20% जो यहाँ बेच दिए जिसके ओवरबॉट हो गया था यहाँ पे, तो आपने 20% बेच दिया और 80% यहाँ रख दिए, तो अब इससे क्या बचे, आप जो ये कंसल्टेशन हुआ और ये मार्केट जो गिरा ना, इससे आप बच गए। और आपने 20% फिर यहाँ पे लगा दिया, तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आप 100% इन्वेस्टेड हो। तो भले आपने ये वाली चीज़ 20% में मिस की हो, बट आप यहाँ पे 100% इन्वेस्टेड हो और आपने सस्ते में चीज़ें खरीदी जो आपको यहाँ पे महंगे मिल रही थी। जैसे यहाँ पे आपने 100% इन्वेस्टेड हो, आप देख सकते हैं, और आपने ये पूरा राइट किया इसको बहुत ही अच्छी तरह से, आपने इसको यहाँ तक बेचा नहीं है आपने इसको, तो आप इसमें बच गए। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप 20% वापस जो आपने समझ लीजिए यहाँ कमाया, यहाँ मतलब वापस डाल के आपने इतना पूरे में आपने कमाया, आप कर सकते हैं ऐसा कि 20% वो बेच दें यहाँ पे, जैसे मार्केट गिरा तो फिर वापस से ओवरसोल्ड हो गया है, तो आप वापस से यहाँ खरीदा, तो आप मतलब किसको जितनी बार चाहें, तब मार्केट ऊपर नीचे होता है, वोलेटिलिटी रहती है मार्केट के अंदर, तब आपको बस ये चीज़ को फॉलो करते रहना है। आपको लास्ट आउट कब कब हुआ है आपको वापस बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब अराउंड 4 अप्रैल जब मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट एकदम क्लोज है, देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है, ये 69 के आसपास है ये, तो 16 एक एक पास में नहीं चलता है, यानी कि 29 या 69 31 ऐसे क्लोज क्लोज जो होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होती है। मतलब आपको एकदम एक्जैक्टली 30 के ऊपर जाएगा या एक्जैक्टली 70 के ऊपर जाएगा तो आपको नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा उसको रिजिड नहीं करना है, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल रखना है, मतलब कि यानी कि 1 और 2 नंबर्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको बस क्या करना है, जिसकी आप एक नंबर से आप कितना ही चेंज करोगे, तो आपको बस समझना है कि हमारी ये लाइन है जो 70 की लाइन है उसके आसपास 1 प्लस या 1 माइनस में कहीं पे भी पहुंचता है, तो आपको क्या करना है 20% शेयर यहाँ पे बेच देने थे। 20% आपने शेयर यहाँ बेच दिए और आपने फिर यहाँ पे उसको वापस खरीद लिया। इसमें आपको क्या हुआ कि आपने यहाँ पे खरीद लिया और फिर आपने ये रैली देखी, बट ये रैली इतनी तेज नहीं थी, तो मतलब रैली में क्या हुआ कि बीच में ही से ये ओवरसोल्ड की जगह पे चले गए। कोई बात नहीं, अपन ने फिर यहाँ पे अपने कुछ नहीं किया, अपन ने जो अपने यहाँ पे खरीदे बेचे थे वो अपन ने यहाँ पे खरीदे हुए, तो अपन को बस इस यहाँ जो खरीद थोड़ा सा लॉस हुआ यहाँ पे, बट अपन ने वापस कुछ नहीं किया। बट यहाँ पे हमने जब हमारे पास पैसे बचे हुए नहीं थे, बट अगर पैसे बचे हुए होते जब अपन पहले यूज करते हैं, तो अगर वापस इसको यूज करते तो अपन ने ये पूरी रैली देख ली होती, ऑलमोस्ट फुल रैली अपने 100% इन्वेस्टेड होकर देख ली होती आपने। बट अगर ये आप मतलब अपने मतलब दूसरे लोगों के बेसिस पे कि समझ लो यहाँ पे जब इतनी बड़ी कैंडल आई, तो लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ी कैंडल आ गई तो मार्केट से भाग जाते हैं और रिटेल लोग सब निकल जाते हैं।
तो ये मेरी सेकंड स्ट्रेटेजी होगी जो आपको मैं बताऊंगा इसके बाद में कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी चीज दो होती है तब। जैसे आप देख सकते हैं आपने अब लास्ट और 2-3 बार आपको दिखा देता हूँ और कितनी बार ऐसा हुआ है सक्सेसफुल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये ओवरबॉट चला गया, आपको 20% यहाँ बेचना है और यहाँ पे 20% वापस से खरीद लेना है। आपने 20% मतलब यहाँ पे खरीदा तो आपने अब 100% इन्वेस्टेड हो यहाँ पे, आप यहाँ पे 80% इन्वेस्टेड थे तो आपने मतलब सिर्फ 80% पे लॉस आपने किया यहाँ तक, बट आपने 20% में जो यहाँ पे प्रॉफिट और मतलब 20% एक्स्ट्रा डाल के यहाँ प्रॉफिट किया ना, वो आपको एक सारा लॉस सुधार के प्रॉफिट एक्स्ट्रा देगा, ये मेरी गारंटी है आपको। मतलब जब आप इतने सस्ते में आप 100% इन्वेस्टेड रहोगे ना, तो और आप ये पूरा प्रॉफिट एंजॉय करोगे तब आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे इन कंपेयर टू द लॉस जो आपने यहाँ 80% पे देखा था। तो आप ये आप पैसे अपने बचा सकते हो, मतलब एवरी मनी सेव इज मनी अर्न बोलते हैं ना। तो आपको बस वही करना है, यहाँ पे आपने मतलब 20% जो बेच दिए, आपने लॉस होने से बच गया आप, और आपने इसको यहाँ पे वापस इन्वेस्ट कर दिया तो आपने ये पूरा प्रॉफिट देखा। ऐसा 1-2 बार और हुआ था, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मार्केट ना ओवरसोल्ड ओवरबॉट इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी जो ग्रीन लाइन है जो मैं आपको बताता रहता हूँ, लास्ट वीडियो में बताई थी कि मोस्टली मार्केट ना इसको टच करके नीचे चला ही जाता है। मतलब ये मेरे मार्केट टॉप का इंडिकेटर है कि 90% ऑफ द टाइम कि मार्केट इसको टच करता है या जब भी इसके ऊपर गया है तो वेरी मच श्योरिटी हो जाती है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं तो समझ यहाँ भी मैं वो कर देता 20% यहाँ पे अपने शेयर्स बेच देता तो क्या होता कि मेरा ये जो रैली थी पूरी ये मिस हो जाती। बट कोई बात नहीं, अपने सिर्फ 80% अभी भी है ना अपने पास, तो अपन बच गए। तो अपन ने फिर इसको इन्वेस्ट कहाँ किया, जब ये यहाँ पे मार्केट गिरा तब इन्वेस्ट किया। तो अपन ने ये रैली तो देख ली वापस, मतलब जितना अपन यहाँ बचे थे यहाँ से, मतलब यहाँ पे अपन ने निकाल दी थी वो हमने वापस यहाँ सस्ते में खरीद ली। तो मतलब आपने मिस नहीं किया है कुछ भी, उल्टा आपने और सस्ते में खरीद लिया जो 20% आपने बेचे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-2 बार और हुआ था पिछली बार, ये देख सकते हैं यहाँ भी ओवरबॉट हो गया इस जोन में। तो इस जोन में तो आपने क्या किया, 20% बेचा और इसको मार्केट गिरने का वेट किया, जो मार्केट गिरा ही नहीं। आप देख सकते हैं फिर इतने दिनों बाद जाके मार्केट ओवरसोल्ड हुआ, तो अब वापस से आपने यहाँ पे डाला, ये देखिए ये यहाँ इसमें आपने डाला, तो आपने यहाँ तक प्रॉफिट कमा लिया। तो आपने ये मतलब बैकटेस्ट करके देखेंगे तो कितनी बार ऐसा हुआ है। तो आपको मैं जैसे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, फिर यहाँ ओवरसोल्ड हो गया इतना जल्दी, फिर यहाँ पे ओवरबॉट था 20% बेचा आपने और यहाँ ओवरसोल्ड जोन में वापस खरीद लिया आपने। जैसे 2020 मार्केट गिरा था तो मार्केट इतना ओवरसोल्ड हो गया था, तो आपने समझ अगर यहाँ इसके पहले इसने इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट गिर सकता है, इतना ओवरबॉट हो गया है, तो आप 20% अगर यहाँ बेच देते, जैसे मार्केट यहाँ से कहीं नहीं गया, आप देख सकते हैं ज़्यादा वहीं रहा, उसके बाद इतना बड़ा क्रैश आया, तो अभी 20% तो आपके बच गए होते। आप भले कोई भी दूसरा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, बट मेरे को मेन इश्यू है आप 20% जो है ना उससे आप अगर अपन कमा सकते हैं तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो 20% को आपको ऐसे करता रहना, मतलब यहाँ पे जब ओवरबॉट हुआ तो बेचना है, ओवरसोल्ड होगा तो खरीदना है। तो आप अगर इसी चीज को आप बार बार करते रहेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने लास्ट 3 ईयर्स में ये फॉलो किया है, इससे मैं अगर मैं ये फॉलो नहीं करता तो इससे मेरे रिटर्न ऑलमोस्ट 20-30% कम होते जितने मेरे अभी है। मतलब परसेंटेज वाइज मेरे रिटर्न जितना समझ, अगर मेरे 5 to 10% रिटर्न मैंने कमाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैंने इससे ज्यादा मैं शायद 7-8% कमा लेता ऐसा। तो आप ये इसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ कि जैसे इस जगह पे है, इस जगह पे मार्केट ओवरबॉट था, आपने बेच दिया और फिर मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, ओवरसोल्ड हुआ, आपने वापस खरीद लिया। बट आपने जैसे यहाँ बेचा तो आपने थोड़ा उससे जो भी चीज़ें आपने बेची वो आपको और सस्ते में मिल गई यहाँ पे, समझ लीजिए वापस आपने वही खरीद ली, तो आपने ये वाला प्रॉफिट तो देख लिया ना। तो आप ऐसे आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी हमारी ये। इसका थर्ड स्ट्रेटेजी है कि जब भी मार्केट गिरता है और बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ गिरता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे जैसे 2 दिन की लगातार वॉल्यूम्स आई बट मार्केट इतना गिरा नहीं, तो आपने जो पैनिक में आपने जो शेयर्स बेचने थे, जैसे लोग बहुत ज़्यादा बेच देते हैं मोस्टली रिटेलर्स, तो उनको बेचना नहीं चाहिए। वो आपको टाइम देगा, ऐसे जैसे आपको रिलीफ रैली होती है ना जो, वो आपको जरूर देता ही है। 100% श्योर होता है कि मार्केट जब से एक तरफा नहीं गिरता है, मतलब बीच में थोड़े से उसका मतलब हाई, जैसे हायर लो का फॉर्म पैटर्न बनता ही है। मतलब जैसे यहाँ तो हायर हाई बन जाएगा, यहाँ तो हायर लो एंड लोअर हाई बन जाएगा। तो आपको उसको देखना है कि मतलब जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे कभी नहीं गिरेगा, आप देखोगे ना कोई भी ऐसा मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट ऐसे थोड़ा सा ऐसे 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 करके गिरता है। समझिए जो आपने शेयर्स यहाँ बेचना चाह रहे थे वो आप अगर यहाँ बेच देंगे तो आपको लॉस तो कम होगा ना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपको एक और बार दिखाता हूँ कि मार्केट जैसे कि अब यहाँ मार्केट गिर गया और देखो आप देख सकते हैं इतना लगातार गिरता है पर बीच में ग्रीन कैंडल्स है, तो आप वहाँ पे समझ लो आप थोड़ा बहुत बेच सकते थे। बट समझ लीजिए अगर लोग जो है इतना यहाँ पे इतना गिरने के बाद भी ना मार्केट बेच देते हैं, मतलब समझ लो कि मार्केट यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मार्केट से निकल के भाग जाता है, वो अपन को बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ आपको 30% तो आप इन्वेस्टेड होने ही चाहिए। भले आपको पता है कि अगले साल समय बहुत ही बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, पर 30% तो आपको इन्वेस्टेड मिनिमम होना ही चाहिए। क्योंकि मार्केट के जो ऐसे दिन होते हैं ना, जैसे मार्केट जैसे आज का दिन था जो, जब मार्केट 3.5% तक स्मॉल कैप का बढ़ा, तो अगर आप इन्वेस्टेड 0% आप इन्वेस्टेड होते हैं मार्केट में, तो आप ये मिस कर गए होते हैं। और वैसे जैसे पीटर लिंच बोलते हैं कि साल में से 15-10 दिन ही आते हैं जो आपको पूरे साल का रिटर्न देके जाते हैं। तो आपको क्या है कि 100% इन्वेस्टेड आप नहीं रह सकते, तो कुछ बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। और मेरे हिसाब
से मैं जितनी मैंने कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से 30% आपको हमेशा मार्केट में इन्वेस्टेड होना ही चाहिए। आप बाकी से आप खेल सकते हैं, जैसे 20% मैं खेल रहा हूँ वो आप खेल सकते हैं ऐसे। तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया था, तो आपने इतना डर डर के लोग जहाँ बेच रहे हैं आपको उस जगह पे खरीदना है। मतलब हमेशा बाय, जब जब ग्रीड होती है ना तब आपको सेल करना है। और जो फियर होता है मार्केट में, बहुत ही डरावना होता है कि मतलब बहुत ही बेकार मार्केट चल रहा है, कोई लोग खरीदने को तैयार ही नहीं है मार्केट में और हर जगह सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ है, तब मार्केट बॉटम बनाता ही है। आप कितनी बार भी देख सकते हैं, 2008 की बात देख ले, 2000 में देख ले, 1992 में देख लें, हर बार ऐसा ही हुआ जब मार्केट सबसे ज्यादा डरा हुआ है ना, तभी आप अगर खरीदते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 to 5 ईयर्स में हमेशा कमाते हैं आप। जैसे आपने इस जगह आपने बहुत ही अच्छी तरह से खरीद लिया होता और यहाँ अच्छा बेस फॉर्म हो गया होता, तो आपने ये पूरी रैली एंजॉय की होती बिना किसी डर के। तो आपको बस ये दो चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी कि अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। मैंने अपने घर वालों के जो भी मैं करता हूँ उसमें मैंने इसमें बहुत ही हेल्प हुई है मेरी। मतलब मैं 4 साल से इन्वेस्टिंग किया, फर्स्ट ईयर में मेरे को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, फिर धीरे रिसर्च करते करते मेरे को पता पड़ा कि ऐसे अपन कर सकते हैं और इससे अपन पैसा बना सकते हैं। जैसे 2020 का जो फॉल आया था मैंने देखा था, मैंने यहाँ पे अपने मोस्टली घर वालों की जो वेल्थ थी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी थी मार्केट के अंदर। मैंने कुछ लोगों के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थी वो मैंने यहाँ ही बिकवा दी, क्योंकि मार्केट के यहाँ पे जैसे आपको मैं बोला ना 20%, तो मैंने 20% से ज़्यादा यहाँ बिकवा दिया था, क्योंकि आपको जैसे कोरोना क्रैश है तो अपन को पता है कि मतलब मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, तो हो सकता है कि अपन इतने ज़्यादा सिर्फ 20% नहीं करके 40% 50% बेच दें। बट मैंने तो 30-40% ही बेचा था यहाँ पे, तो मैंने इतना लॉस देखा, ऐसा नहीं कि मैं लॉस ही नहीं देखा, बट क्या वो जो एक्स्ट्रा सरप्लस मनी था घर वालों का, मोस्टली सब पैसा मैंने यहाँ डाला। तो उसमें क्या हुआ, जो हमने मोस्टली सारा पैसा है यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से हमने कमाया। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आप भी अगर ऐसे करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट बहुत इजी नहीं है बट बहुत हार्ड भी नहीं है। अगर आप आपके प्रॉपर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होंगे, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हैं। तो बस मेरा आज का यही था वीडियो में कि आपको समझाना था कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा अच्छी तरह कमा सकते हैं अगर आप दो, जैसे जो मैंने बताया, अगर दो को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको रिपीट करके बता सकता हूँ कि मेरे फर्स्ट ये था मेरा कि मतलब कोई भी जोन जब RSI ओवरबॉट हो जाता है तो आपको 20% यहाँ बेचना है, एंड ओवरसोल्ड हो जाता है तो 20% आपको खरीदना है। और सेकंड जो था कि मार्केट में जब हैवी सेलिंग आती है और हाई वॉल्यूम्स आती है, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट सेलिंग आई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो तब अपने शेयर्स जो आपके स्टॉप लॉस भले हिट हो रहे हो तो भी आपको बेचने नहीं है, क्योंकि वो क्या होगा 4-5 दिन में वापस उसी जोन में वापस पहुंच जाएंगे। जैसे आप आज का एग्जांपल ही ले लीजिए, आपको जैसे मैं दिखाता हूँ आपको 1 ईयर का। आज के एग्जांपल में क्या हुआ, मार्केट जैसे यहाँ हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई, मतलब फ्राइडे 3 दिन तक लगातार जब मार्केट इतना गिरावट हो जाती है और गैप डाउन होकर मार्केट और गिर जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगर आप दोनों को इंक्लूड कर लें, मतलब दोनों को, जैसे जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई आपको, दोनों को साथ में जोड़ लें तो आप बहुत ही अच्छी तरह पैसा कमा सकते हैं। जैसे मेरी ग्रीन लाइन जो थी ये वाली भी आप यूज़ कर सकते थे। जैसे कि मार्केट आप 3 चीज़ें जो आपको मैंने बताई थी, एक लास्ट वीडियो में बताई थी जो ग्रीन वाली है, ग्रीन लाइन से जब भी मार्केट टच करता है तो 90% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से रिवर्स करता ही है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि अब 3 लाइन्स आ गई, मतलब 3 रेड बहुत ही बड़ी कैंडल्स आ गई है और आप देख रहे हैं कि मार्केट ना ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। तो जो आपने यहाँ पे बेचा था, अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पे 20% खरीद लिया, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन लाइन को भी टच कर रहा है, ये तो आज एक बहुत ही अच्छी बात हो गई है। और 3 दिन तक लगातार हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई है। तो अपनी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पे 80% चांसेस था मार्केट का कि आज बढ़ेगा। ये मेरे को फ्राइडे को ही पता था, इसलिए मैंने फ्राइडे को ही अपने कुछ शेयर्स जो थे, जैसे बजाज फाइनेंस और 2-3 और शेयर थे, वो मैंने अपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में खरीद लिए थे। तो बस आपको ये चीज़ को फॉलो करना है, आप स्टॉक मार्केट में बहुत सी अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।